Hello everyone, meet Aman who has secured 677 out of 720, one of our achiever from this NEET 2024. Aman, introduce yourself. My name is Aman. I scored 677 out of 720 and it is a good score. कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. अच्छा फील हो गई एक्चुअली. अमन, ये जो आपने मार्क सिक्योर करा है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, क्योंकि पूरी जर्नी में जो सबसे क्लोज थे हमारे वो टीचर्स और पेरेंट्स ही थे, जो कि हमें ज़्यादातर मोटिवेट करते थे और कहते थे कि स्कोर करो, कर सकते हो. अगर कभी हम लो फील करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टीचर्स हमको सपोर्ट करते थे, कहते थे कि तुम स्कोर कर सकते हो और मोटिवेट भी करते थे. बेटा, आपने मित्तल क्लासेस कब ज्वाइन करा था? मैंने मित्तल क्लासेस लास्ट ईयर ज्वाइन करा था. जो लास्ट ईयर आपने नीट 2023 और 2024 जो डिफरेंस है मार्क्स में, जो भी प्रिपरेशन जर्नी रही, उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट थे जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा? तो पॉजिटिव पॉइंट तो यही थे. मेरी जो मेजर मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था और वीडियो गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलता था. ये मेरी मेजर मिस्टेक थी. तो जब मैं मित्तल क्लासेस ज्वाइन करा तो जो हमारे टीचर्स हैं, फिज़िक्स में पवन सर और केमिस्ट्री में विनोद बंसल सर थे, जूलॉजी में प्रीति मैम एंड बॉटनी में मनोज सर, वो मतलब सबका एक अपना अपना वो था पार्ट जिसको वो सबसे ज़्यादा कहते थे कि आप कंसिस्टेंट रहिए और डिसिप्लिन में जितना हो सके उतना रहिए. और वो मोटिवेट भी करते थे कि फ़ोन वगैरह से, वीडियो गेम से थोड़ा सा दूर रह लो इस टाइम. मित्तल क्लासेस के अलावा कहीं और से भी आपने प्रिपेयर किया था? मित्तल क्लासेस के अलावा मैंने कहीं और से प्रिपेयर नहीं किया था. सारी टेस्ट सीरीज़ मॉड्यूल्स मित्तल क्लासेस से प्रोवाइड किए गए थे और मैं उन्हीं को ही कोशिश करता था कि उन्हीं को पूरे लगा लूँ और जितने भी डाउट्स थे वो टीचर से जाके डिस्कस कर लूँ. जो जर्नी रही है, लास्ट ईयर आपकी बहन ने भी क्रैक कर रहा था नीट 2023. उस टाइम पर थोड़ा लो फील हुआ होगा, है ना? जो कि नेचुरल है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है. तो फिर आपने कैसे वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लो पॉइंट था, आपने कैसे खुद को मोटिवेट करा कि मुझे करना है? मतलब लास्ट ईयर मेरे सिस्टर का जब हुआ था तो मैं यही सोचता था कि मेरा भी होना चाहिए. मतलब मेहनत कर रहा हूँ तो हो ही जाएगा. इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेता था मैं कि नहीं होगा, हो जाएगा, करेंगे मेहनत. तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली और बच्चों को भी उसके थ्रू ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो बहुत है आज के टाइम पर. अगर हम देखें शायद 21st सेंचुरी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं इस साल जो आप सक्सेसफुल हुए वो उसके मेन आई थिंक ये रीज़न यही है कि आपने जो अपने डिस्ट्रैक्शंस थे उसको कम कर लिया, है ना? डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं डिस्ट्रैक्शन, पर उनको ओवरकम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है. डिस्ट्रैक्शंस के लिए मतलब मैं ये कहूँगा, अगर आपकी कोचिंग में आपको सेल्फ स्टडी रूम प्रोवाइड किया जाता है तो आप वहाँ जाओ और वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है काफ़ी पॉजिटिव होता है. सब अपना अपना पढ़ते हैं. जाओ और अपने डेली टारगेट सेट करो, वहाँ जाके कंप्लीट करो. और टीचर से बिल्कुल कुछ भी आपको डाउट है या फिर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा तो टीचर से हेजिटेट मत करो, फ्रेंडली रहो उनसे. जो एक ईयर की जर्नी है जिसमें हम लोग आपके साथ थे, कोई ऐसे मोमेंट या कोई ऐसा चीज़ याद है जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये टीचर ने ऐसा बोला या ये इंटरेक्ट करा और ये शायद गेम चेंजर हो गया कभी? या फिर कोई ऐसा पॉइंट मोमेंट भी कि आपने कोई टेस्ट दिया, कुछ ऐसा आपने सोचा नहीं था कि मैं ये कर लूँगा बट आपसे हो गया? कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई टीचर से इंटरेक्शन भी हो सकता है, घर पर भी कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको और मोटिवेट कर दिया कि भाई अच्छे से पढ़ना है? मेनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी वो ये थी कि मैंने तो अपना 650 के अप्रॉक्स ही सोचा था स्कोर. मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि 650 अप्रॉक्स आ जाए बहुत है. लेकिन जब मैं कोचिंग आता था तो टीचर्स हमेशा यही कहते थे कि 720 स्कोर कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, बस अपनी सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दो, चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से करो और टाइम लगा के करो और कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो. द बेस्ट पार्ट जो आपको इस इंस्टीट्यूट में लगता है कि जो सबसे पॉजिटिव है या जो आपके लिए सबसे पॉजिटिव फैक्टर काम करा? मेरे लिए जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर था वो यही था कि आप पॉजिटिव ही रहो. आपके स्कोर कुछ भी हो, स्कोर नीचे ऊपर स्कोर होता रहता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट रहना है और
उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। ज़्यादा स्कोर का मतलब सोचो मत, जो अगर स्कोर कम भी आ रहा है तो घर जाके वो पेपर पूरा सॉल्व हो सकता है, पूरा सॉल्व करो 720 का, और जितने भी कंसेप्ट उसमें यूज़ हुए हैं उनको कहीं एक जगह लिख लो जिससे कि वो आपको याद रहे। इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ तो इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ें परफेक्ट थी, मतलब जो हमारे टीचर्स थे, एकेडमिक्स, और सबसे अच्छा जो पार्ट मुझे लगता था वो था मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ होते थे, मल्टीपल लेवल की टेस्ट सीरीज़ होती थी, डिफ़िकल्ट भी, मॉडरेट भी और इजी और नीट लेवल की भी होती थी। और जो हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे, मतलब ज़्यादातर जिन पे ध्यान देते थे वही टॉपिक्स जो है नीट में ज़्यादातर पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा हमारी कमांड बनाई गई थी। बेटा कोई मैसेज देना चाहोगे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो 2025 या 2026 जो स्टैंडर्ड 11 के बच्चे हैं, जो अभी स्टैंडर्ड 12 के बच्चे हैं, जो अगले साल नीट देने वाले? अगर आप पलवल में या फिर पलवल के आसपास कहीं रहते हैं तो मित्तल क्लासेस नीट के लिए बेस्ट है, और यहाँ पर प्रॉपरली फोकस्ड नीट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। मतलब हमारा जो पेपर हुआ था नीट 2024 उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पहली बार देखा हो, सारे क्वेश्चंस कर रखे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन नया है या फिर कोई कंसेप्ट नया है।